Hello guys, welcome to Only Wisdom. This is the saga of political theory. In this video, we will be dealing with the concept of rights. So first of all, we will try to understand the meaning of rights. Right is essentially an entitlement or justified claim. कोई भी आपका justified claim हो या आपकी कोई entitlement हो, उसी को हम right कहते हैं. It denotes what we are entitled as citizens, इंडिविजुअल्स और ह्यूमन बीइंग. अगर हम एज अ सिटीजन्स, इंडिविजुअल या एज ह्यूमन बीइंग्स अगर हम किसी चीज़ के लिए एंटाइटल्ड होते हैं, हम उसी को ही राइट कहते हैं. राइट्स बेसिकली गारंटीज होती है जो कि ह्यूमन बीइंग अपनी गुड लाइफ के लिए सीख करते हैं. जो कॉन्सेप्ट है राइट का, ये बिल्कुल डायनेमिक है, कॉन्टेस्टेड है, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशंस है वो कोई फिक्स डेफिनेशन उभर कर नहीं आई है और इसका जो स्कोप है, इसकी जो डेफिनेशंस है वो टाइम टू टाइम चेंज होती गई है. अगर हम राइट्स की बात करें तो हम एग्जांपल में ले सकते हैं जैसे अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स या फंडामेंटल राइट्स जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है. अब बात करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव राइट्स की. दीज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द राइट्स. व्हाट आर नेगेटिव राइट्स? नेगेटिव राइट्स आर दोज वेयर स्टेट इज नॉट सपोज टू एंटर. जहाँ पे स्टेट को एंटर होने नहीं दिया जाता, मतलब जहाँ पे स्टेट का नेगेटिव रोल रहता है उन्हीं को हम नेगेटिव राइट्स कहते हैं, जहाँ पे स्टेट का कोई इंटरवेंशन ना हो. सेकेंडली, अगर हम नेगेटिव राइट्स की बात करते हैं तो जो एडवांटेज है राइट्स का वो टाइनी क्लास तक, एक छोटी सी क्लास तक लिमिटेड नहीं रखा जा सकता बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मनी एंड पावर. थर्ड, यहाँ पे ये कंटेम्पलेट करता है नेगेटिव रोल ऑफ द स्टेट, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में भी इसको डिस्कस किया. नेगेटिव राइट्स में अगर हम बात करें तो इसमें मेनली आ जाता है द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. यहाँ पे स्टेट इंटरवीन नहीं कर सकता. सेकेंडली, जो हम इसके एस्पेक्ट की बात करेंगे वो है पॉजिटिव राइट्स. पॉजिटिव राइट्स क्या होते हैं? पॉजिटिव राइट्स वो राइट होते हैं जो कि स्टेट के स्फेयर को लिमिट नहीं करते, मतलब जहाँ पे स्टेट इंटरवीन कर सकता है, जैसे वीकर सेक्शन है या वल्नरेबल सेक्शन है, उनको प्रोटेक्ट कर सकता है, वेलफेयर के लिए पॉलिसीज़ अपना सकता है. ये स्टेट को फंक्शंस प्रिस्क्राइब करता है कि स्टेट को कौन कौन से फंक्शन करने चाहिए उन वीकर या वल्नरेबल सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी वेलबींग के लिए. इसमें मेनली आ जाते हैं जैसे राइट टू हेल्थ, फ्री एजुकेशन, लीगल एड एट्सेट्रा. अब हम बात करेंगे द थ्योरी ऑफ राइट्स. राइट्स की कौन कौन सी थ्योरीज उभर कर अभी तक आई है? तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो है नेचुरल राइट थ्योरी. सेकंड है लीगल राइट थ्योरी. थर्ड है हिस्टोरिकल राइट थ्योरी और फोर्थ है सोशल वेलफेयर थ्योरी. आइए हम इसकी एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले आती है नेचुरल राइट्स थ्योरी. नेचुरल राइट्स क्या होते हैं? नेचुरल राइट्स जो कि स्टेट ऑफ नेचर में अवेलेबल थे उन्हीं को नेचुरल राइट कहते हैं. जैसे जॉन लॉक बात करते हैं लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी. ये जो तीन राइट्स है ये लॉक के अकॉर्डिंग नेचुरल राइट्स है. इसके अलावा जो थॉमस जेफरसन है वो भी तीन तरह के नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, जिसमें कि शामिल है लाइफ, लिबर्टी और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. इनके डिस्कोर्स में प्रॉपर्टी का राइट शामिल नहीं है. अब नेचुरल राइट्स की अगर हम बात करें, इसको हम दो बेसिस पे देखते हैं. सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, दूसरा है टेलियोलॉजिकल बेसिस. कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमें राइट्स मिले हैं. तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ऑफ नेचुरल राइट थ्योरी के सपोर्टर है वो है हॉब्स, लॉक एंड रूसो. ये तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स हैं. दूसरा यहाँ पे है टेलियोलॉजिकल बेसिस ऑफ नेचुरल राइट थ्योरी. इसमें जो इसके मेजर एक्सपोनेंट है वो है टॉम पेन. इन्होंने राइट्स ऑफ मैन 1791 में लिखी. सेकंड जो यहाँ पे थ्योरी ऑफ राइट है वो है लीगल राइट थ्योरी. अब ये लीगल राइट्स क्या होते हैं? लीगल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एंड लॉ. मतलब जो कि आपका स्टेट या लॉ जिन राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है वो आपके लीगल राइट्स हैं. ये रिलेटिव टू द लॉ ऑफ लैंड होते हैं. जैसा आपका लॉ ऑफ लैंड होगा वैसे ही आपको लीगल राइट्स मिलेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, नो राइट्स आर प्रायर टू स्टेट एंड बियॉन्ड द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट. जो स्टेट का एक लीगल फ्रेमवर्क है उससे बियॉन्ड कोई भी राइट नहीं मिलेंगे. इसके मेजर एक्सपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो वो है जेरेमी बेंथम और अर्नेस्ट बार्कर.
जो बैंथम है, ही रिजेक्टेड द नेचुरल राइट्स एज इल फाउंडेड एंड अनरियल एंड ही कॉल्ड इट द इन्वेंशन ऑफ द फैनेटिक्स। और उन्होंने फर्दर कहा कि जो नेचुरल राइट्स है दे आर नॉनसेंस ऑन स्टिल्ट, मतलब वो नेचुरल राइट थ्योरी को डेप्रिकेट करते हैं और यहाँ पे वो लीगल राइट थ्योरी के सपोर्टर उभर कर सामने आए हैं। सेकंड थिंकर यहाँ पे है बार्कर। बार्कर कहते हैं कि राइट्स के दो सोर्सेज हैं, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, दूसरा स्टेट का लॉ। तो जो ये स्टेट के लॉ वाला एस्पेक्ट है इट डिनोट्स द लीगल राइट। यहाँ पे जो बार्कर है उन्होंने यहाँ पे क्वासी राइट की बात भी की है। थर्ड जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ राइट्स की वो है हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स। हिस्टोरिकल थ्योरी की अगर हम बात करें इसको कंजर्वेटिव थ्योरी ऑफ राइट्स भी कहते हैं। इसके मेन एक्सपोनेंट है एडमंड बर्ग। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी राइट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस। जो राइट्स है वो एक लंबे हिस्टोरिकल प्रोसेस के प्रोडक्ट है, वो लंबे हिस्टोरिकल प्रोसेस से हमें मिले हैं एंड दे डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड ग्रो आउट ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम्स। जो भी हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम्स है, जो भी हमारे रिचुअल्स है, जो भी हमारा हिस्टोरिकल प्रोसेस रहा है उनसे ये एमर्ज होते हैं। इसके अलावा जो एडमंड बर्ग है ही क्रिटिसाइज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ग्लोरीफाइड द इंग्लिश रेवोल्यूशन। और जो ये थ्योरी ऑफ राइट्स है हिस्टोरिकल थ्योरी, इसका ओरिजिन 18th सेंचुरी में कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट के साथ होता है। फोर्थ यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ राइट है वो है सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो राइट्स है दीज आर द कंडीशंस ऑफ सोशल वेलफेयर। द एक्सपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी आर रॉस्को पाउंड, जचारिया चाफी एंड यूटिलिटेरियन थिंकर जितने भी है, और इसके अलावा हेराल्ड जे लॉस्की। अगर हम राइट्स की बात करें अकॉर्डिंग टू लॉस्की, राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक हिज बेस्ट। मतलब ये सोशल लाइफ की वो कंडीशंस है, वो शर्तें हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति उसका बेस्ट सीक नहीं कर सकता। जो ये सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट है ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव रोल ऑफ स्टेट को कंटेम्पलेट करता है कि स्टेट का इसमें पॉजिटिव रोल होना चाहिए वेलफेयर को प्रमोट करने में, वीकर और वल्नरेबल सेक्शन को प्रोटेक्ट करने में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ राइट्स। Thanks for watching. Like and share the video and subscribe to the channel and press the bell icon so that you get the updates of oncoming videos. Thank you.